Hello students, a very good morning to all of you. Every students, today is your SSC turn. So everyone take out your book, milestone and open History chapter 4. The chapter name is Creation of Mughal Empire. कि मुगल एम्पायर का शुरुआत या क्रिएशन कैसे हुई. ठीक है स्टूडेंट्स, यू नो कि इन माई प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन टिल हियर कि रिवाइवल ऑफ मुगल रूल. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन Akbar. What is the period of Akbar reign? The period of Akbar's ruling is 1556 to 1605 CE. Now, Humayun कौन था? Humayun Akbar's son. Son Akbar was crowned the emperor at the age of 13. जो हुमायूं का बेटा था अकबर, उसने अपनी 13 साल की उम्र में ही उसको ताज पहना दिया गया था, यानी कि उसे राजा बना दिया गया था. एंड बैराम 13 एंड बैराम खान अट्रस्टेड, एक बैराम खान थे जो कि उनके बहुत ही ट्रस्टेड ऑफिसर्स थे. ठीक है, हुमायूं के. किसके थे? हुमायूं के. तो हुमायूं सन अकबर वाज क्राउन द एम्परर. राजा का ताज उन्हें 13 साल की उम्र में ही राजा बना दिया गया था. एंड बैराम खान हु वॉज अ ट्रस्टेड ऑफिसर ऑफ हुमायूं, जो कि हुमायूं के एक बहुत ही विश्वास पात्र ऑफिसर थे. बिकम हिज रीजेंट हेमू. द जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह ऑफ द सू डायनेस्टी हैड कैप्चर्ड आगरा आफ्टर हुमायूंस डेथ. ठीक है, तो जो मोहम्मद अली शाह जो कि सू डायनेस्टी के थे, हैड कैप्चर्ड, मोहम्मद अली शाह ने सू डायनेस्टी के जो एम्परर थे उन्होंने आगरा को कैप्चर कर लिया था आफ्टर हुमायूं डेथ, हुमायूं की डेथ के बाद. क्योंकि जो उनका सन था अकबर, वो बहुत छोटे थे, 13 ईयर की एज थी उनकी. इसी वजह से जो ये आदिल शाह थे, ये सू डायनेस्टी के एम्परर थे, इन्होंने आगरा को कैप्चर कर लिया था हुमायूं की डेथ के बाद. ठीक है, बैरम खान लेड द मुगल आर्मी इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट हेमू. जो बैरम खान थे जो कि उनके ट्रस्टेड ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी आर्मी को फिर से मेंटेन किया. और जो बैटल ऑफ पानीपत था किसके अगेंस्ट में? हेमू के अगेंस्ट. ठीक है, द मुगल आर्मी इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड रिकैप्चर्ड आगरा. इस युद्ध में, जो पानीपत का युद्ध हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था, उसमें जो मुगल आर्मी थी वो फिर से विक्टोरियस यानी उसने उसको जीत मिली. एंड रिकैप्चर्ड आगरा, उन्होंने आगरा को फिर से अपने कब्जे में कर लिया था. जो कि किसने? मोहम्मद अली आदिल शाह ने अपने कब्जे में किया था. उसे फिर से उसके साथ बैरम खान के साथ मिलकर मुगल आर्मी ने अटैक किया बैरम उसमें, और उन्होंने उनको फिर से जीत यानी विक्ट्री मिली. और वो रिकैप्चर्ड आगरा, उन्होंने आगरा को फिर से रिकैप्चर्ड कर लिया. सून आफ्टर, और जल्दी ही अकबर एंडेड बैरम खान्स रीजेंसी एंड टुक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. जल्दी ही अकबर ने क्या एंड कर दिया? जो बैरम खान की रीजेंसी थी एंड उन्होंने बंद कर दी. एंड टुक कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और उसको जो सारा चार्ज था जो गवर्नमेंट यानी सरकार के हाथों में दे दिया. अकबर एक्सटेंडेड हिज एम्पायर इन द फॉलोइंग वेज. अकबर ने अपनी एम्पायर थी उसको एक्सटेंड की थी, बहुत ज़्यादा बढ़ाई थी. इन द फॉलोइंग वेज, इस तरीके से. किस तरह से उनकी आर्मी और उनकी जो एम्पायर थी वो बढ़ती चली गई, क्योंकि उन्होंने कुछ रूल्स थे जो फॉलो किए थे. अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग द रूल्स, उनकी जो आर्मी थी वो लगातार बढ़ती ही चली गई. नंबर 1, थ्रू डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट. जो कॉन्क्वेस्ट होते थे वो डायरेक्ट होते थे. थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किया था विद राजपूत प्रिंसेस, यानी कि अकबर ने जो राजपूत जो प्रिंसेस थी उसे मैट्रिमोनियल अलियांस का मतलब था राजपूतों पे आक्रमण करने के बाद जो उनकी प्रिंसेस यानी उनकी बेटियां होती थी उनके साथ वो मैरिज करते थे. ठीक है, जब मैरिज, जाहिर सी बात है, जब वो किसी से मैरिज करेंगे तो जैसे आप सब जानते हो कि क्या होता है, दहेज. ठीक है, डावरी सिस्टम होता है. तो जो राजपूत भाई राजा होते थे तो वो बहुत सारी डावरी, उसमें वो स्टेट पूरी सिटी उनको डावरी में दे देते थे. और इस तरह से उनकी जो कैपिटल थी वो बढ़ती जा रही थी, जो उनकी जो एम्पायर थी वो एक्सटेंड लगातार बढ़ती जा रही थी. इसे कहते हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस. ठीक है, बाय विनिंग द ट्रस्ट ऑफ राजपूत रूलर्स, और इस तरह से वो जो राजपूत रूलर्स थे उनका विश्वास भी विन कर रहे थे, हासिल कर रहे थे. एंड गिविंग देम, और उन्हें क्या दे रहे थे? गिविंग देम हाई पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और वो उन लोगों को यानी जो राजपूत रूलर्स थे उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में वो हाई पोजीशंस भी देते थे. जबकि वो उनसे पराजित होते तो वो उनकी बेटियों से मैरिज भी करते थे. और उसके बाद डावरी में जब उन्हें बहुत सारी चीज स्टेट या प्रोविंसेस मिल जाते थे, उसके बाद वो उन्हें राजपूत को बहुत अच्छे जो
हाई पोजीशन थी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी वो उन्हें देते थे। नेक्स्ट है राजपूत पॉलिसी। अब राजपूत पॉलिसी क्या थी? अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप। अकबर ने एक पॉलिसी थी जो फॉलो की थी, लाइक द पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप एंड मैट्रिमोनियल अलियांसेस। ये दोनों पॉलिसी थी जिसमें पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप एंड मैट्रिमोनियल अलियांस विद राजपूत चीफ्स। राजपूत चीफ्स के साथ जो राजा होते थे उनके साथ वो फ्रेंडशिप भी करते थे और मैट्रिमोनियल अलियांसेस को भी फॉलो करते थे। मोस्ट ऑफ द राजपूत चीफ्स एक्सेप्टेड अकबर सुजर्निटी। ज़्यादातर जितने भी राजपूत चीफ थे उन्होंने अकबर की सुजर्निटी यानी उनके साथ रहना पसंद किया था। हाउएवर सम राजपूत चीफ्स लुक्ड अपॉन अकबर विद सस्पिशियस एंड रिफ्यूज टू यील्ड टू हिम और एक्सेप्ट हिज सुजर्निटी। इसके बावजूद सम राजपूत चीफ्स, कुछ राजपूत चीफ्स थे, उन्होंने क्या किया था? रिफ्यूज टू यील्ड टू हिम और एक्सेप्ट, उन्होंने उनके साथ रहना या उनका साथ देना बिल्कुल भी मना, रिफ्यूज कर दिया था। एंड हिज सुजर्निटी, क्योंकि वो उनको अकबर पे विश्वास नहीं था, वो सस्पिशियस, उनको वो संदेह की दृष्टि से देते थे क्योंकि वो मुगल थे। दैट इज वाई ही डिड नॉट बिलीव अकबर एंड विद सस्पिशन ही रिफ्यूज टू यील्ड हिम टू द एक्सेप्ट हिज सुजर्निटी। द रूलर ऑफ मेवाड़, लाइक जो रूलर थे मेवाड़ के राजा थे उदय सिंह, वॉज वन, उसमें से वो एक थे जो कि सच चीफ इन 1567 अकबर डिफीटेड मेवाड़ एंड कैप्चर्ड इट्स कैपिटल चित्तौड़। इसी वजह से अकबर ने उस पर आक्रमण किया था और उन्होंने मेवाड़ पे आक्रमण करने के बाद उन्होंने मेवाड़ को अपने कब्जे में कर लिया था और उसकी कैपिटल थी चित्तौड़। इन स्पाइट ऑफ द ब्रेव रेजिस्टेंस पुट अप बाय द राणा उदय सिंह, जबकि जो राणा उदय सिंह थे वो बहुत ही बहादुर थे, इसके बावजूद उन्हें पराजित होना पड़ा था और उनकी कैपिटल मेवाड़ और उसकी कैपिटल थी चित्तौड़, दोनों ही अकबर ने अपने कब्जे में कर ली थी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टेरिटोरियल एक्सपेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन? टेरिटोरियल एक्सपेंशन मीन्स कि आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, जब उन्होंने अपनी एम्पायर नॉर्थ इंडिया में खड़ी कर दी, अकबर सेंड हिज ऑफिशियल, तो अकबर ने क्या किया? उसने अपने ऑफिशियल सेंड किए टू परस्यू द रूलर्स ऑफ अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर एंड गोलकुंडा, टू एक्सेप्ट हिम एज देयर सुजरैन, कि उन्होंने अपने अकबर ने अपने ऑफिशियल सेंड किए, किसके लिए सर? कि उन्होंने भेजे, परस्यूट किए द रूलर्स ऑफ अहमदनगर के रूलर्स के पास, बीजापुर के रूलर्स के पास और गोलकुंडा के रूलर्स के पास। किस लिए भेजे थे? कि टू एक्सेप्ट हिम, कि वो उन्हें एक्सेप्ट करें, उनके साथ मिलकर शासन करें और उनका अधिकार दें। एंड एज देयर सुजरैन, कि वो उसे अपना सुजरैन यानी अपना खलीफा या राजा नियुक्त करें। बट दे रिफ्यूज, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने इस बात को रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। देन वेग्ड वॉर, और उसके बाद क्या हुआ? जब भाई हम किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है लड़ाई होगी। एंड देन वेग्ड वॉर अगेंस्ट चांद बीबी द क्वीन ऑफ अहमदनगर, जो अहमदनगर की बेगम थी, रानी थी, क्वीन थी, वो थी, उनका नाम था चांद बीबी, हु वॉज डिफीटेड, उन्होंने उनके साथ युद्ध किया और वो उससे पराजित भी हुई इन 1596, ठीक है। बिरार वॉज अनेक्साइड, और उसके बाद बिरार को उस पर अनेक्साइड कर लिया, उस पर उसने अपना अधिकार कर लिया इन 1601 में। खानदेश वॉज ऑल्सो एनेक्साइड टू द मुगल एम्पायर, खानदेश भी मुगल एम्पायर के द्वारा एनेक्साइड कर लिया गया, अपने अधीन कर लिया गया। ड्यूरिंग अकबर्स टाइम, अकबर के समय में ही बंगाल वॉज अ रिच एंड फर्टाइल प्रोविंसेस, बंगाल एक रिच और फर्टाइल प्रोविंसेस यानी परगना था, ठीक है। हैविंग ट्रेड रिलेशन विद साउथ एशिया, उसके साउथ एशिया और चाइना से ट्रेड रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे इन 1574 और 76 तक। अकबर ने डिसाइड किया टू अंडरटेक अ मिलिट्री कंपेन, कि वो एक मिलिट्री कंपेन लेकर आएगा अगेंस्ट बंगाल के अगेंस्ट। सून आफ्टर, और जल्दी ही इन नॉर्थ वेस्ट अकबर कॉन्कर्ड कश्मीर इन 1586, और जल्दी ही नॉर्थ वेस्ट में अकबर ने कश्मीर को 1586 में 1586 में अपने कब्जे में कर लिया। कांदार एंड काबुल, कांदार और जो काबुल था इन 1587 एंड सिंध इन 1519, इन सब जगहों पर हम ये बता रहे हैं कि सब जगहों पर अकबर ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अकबर एम्पायर इन 1601 एक्सटेंडेड फ्रॉम हिंदूकुश, 1601 तक पहुंचते जो अकबर की एम्पायर थी वो इतनी बढ़ गई थी कि वो हिंदूकुश तक पहुंच गई थी। इन द नॉर्थ वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र तक, इन द ईस्ट फ्रॉम हिमालय और इन द नॉर्थ टू गोदावरी इन द
साउथ, यानी चारों ओर। अकबर डाइड इन 1505, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। हिज मवोलियम इज सिचुएटेड एट सिकंदरा नियर आगरा, और उसकी जो मस्जिद, उसकी जो कब्र बनाई गई थी, इज सिचुएटेड, वो कहाँ है, सिकंदरा में, जो कि आगरा के करीब है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव एक्सप्लेन till here. In my next class I will explain the cultural contribution and painting of this chapter. Okay.